सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर की हम बात करेंगे। बहुत से प्लैनेट्स का चेंज है बट एंड ऑफ द वीक है। एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में, उसको नोटिस कर लीजिएगा क्योंकि फिर आपको समझने में आसानी होगी। अभी के लिए ये है कि सिर्फ जुपिटर जो कि 6 तारीख को ही है वो भी आपके 7वें घर में आ जाएगा, मगर ये पूरा हफ्ता ना आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। इस एंड ऑफ द वीक है, वो रेट्रोग्रेशन में ही जा रहा है, बीच में बड़े पॉजेज और चीज़ें लगते। सो इट्स अ बिग प्लैनेट और इसका शिफ्ट चेंज एक मायने रखता है। आप लोगों ने ख्याल रखना है, वो लोग जो कि अपनी इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, बाइंग, सेलिंग और जो मैं हमेशा बोलती थी जो क्विक मनी, तो उनके सडन चेंजेस दे देते हैं। अच्छे खासे पैसे आए हुए आपके हाथ से चले जाते, अच्छी खासी बात बनी हुई आपके हाथ से चली जाती है। सो बी केयरफुल। वैसे भी 12वां घर अभी प्लैनेट से भरा हुआ है। सो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है, कोई ऐसी बातचीत, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी नेगेटिविटी किसी की तरफ से आ रही है, आप उसको रिस्पॉन्स मत कीजिए क्योंकि इस वक्त में ना भी केस होने हो तो केस हो जाते, अदालतें लग जाती, घरों में अदालतें लग जाती। उस चीज़ का ख्याल रखिए, अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दीजिए। सबसे पहले तो सेगिटेरियस दोस्तों को जिनकी 1 से लेकर तो 7 तक जिनकी सालगिरह है, उन सबको मेरी तरफ से सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक। और आपके लिए ये दुआ कि आपका जो ये नया साल, नया 16 ईयर आपके लिए शुरू हुआ है, ये आपके लिए खुशियों से और कामयाबियों से भरा हुआ। सो हैप्पी बर्थडे सेगिटेरियस 216 एंड 1 एंड 7 दिसंबर के दरमियान, और सारे सेक्रेटरीज को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। आपका जो ये हफ़्ता है, ये हफ़्ता आपके लिए इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि आप काम में फंस गए हैं या आप थके हुए हैं या लोग आपसे ओवरवर्क करा रहे हैं। आपको ये फीलिंग आएगी कि आप से लोग ज़्यादा आमदनियों की निस्बत काम करा रहे हैं। यू आर डूइंग मोर देन यू शुड बी डूइंग, और लोग अपना खामोशी से अपना काम भी आपसे करवा रहे हैं। सो ये चीज़, और उसके बाद आपका आपने इस पूरा महीना, लेट्स से टिल जनवरी, आपने अपनी हेल्थ की पूरी केयर करनी है। बिकॉज हेल्थ जो है वो आपके लिए इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ की केयर करना। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि रिलैप्स से केयरफुल रहेगा। इस हफ्ते स्ट्रेस आपको थका सकता है या आपको वीक कर सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको चाहें, वो ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ ब्लूज़ आपकी तरफ आती नज़र आती हैं। आपके जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, वो पिछले आपको 4 हफ्तों से कह रही हूँ कि घरेलू मामला जो हैं वो आपके थोड़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। आपको उन्हें थोड़ा सा साइड लाइन हो जाइए खुद, या किसी एग्जिट रूट से बाहर निकल जाइए, थोड़ा सा साइड लाइन हो जाइए और चीज़ों में अपनी इन्वॉल्वमेंट को जितना कम आप कर सकते हैं उतना कम आप कीजिए। फिर आपका इस हफ्ते भी आपको एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। गुस्सा आमदनों से आपको ज़्यादा आ सकता है, और आपका जो इमोशनल, हमारे जो दोस्त हैं, हमारे सेगिटेरियस दोस्त हैं, ये इमोशंस को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाते। ये डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए जिस बात को देखना या समझना। सो इस हफ्ते फिर ऐसे ही लगता है कि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या इंटरनल क्या इशू है। इंटरनल इशू ये, हमें ये समझ में आता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं या इमोशनली थोड़ा सा मामला जो है वो आपसे संभाले नहीं जा रहे। फिर आपके लिए जो एक सिचुएशन है अट्रैक्शन की, यू आर अट्रैक्टिंग मनी, यू आर अट्रैक्टिंग लव एंड यू आर अट्रैक्टिंग पीपल। और जब हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मैग्नेट बने हुए होते हैं, और सब हमारी तरफ, हर चीज़, लोग भी, इंसान भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं। सो अपनी जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है उसको भी ध्यान में रखिएगा। अपनी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, क्लेंजिंग है, उसकी भी अपनी ईवल आई से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका साइन कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट है, स्पॉटलाइट में है। और वीनस भी आपके घर में है, मार्स भी आपके घर में है, सन भी आपके घर में।
सो आप बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत नज़रें पड़ रही हैं आपके, बहुत तवज्जो है आपके ऊपर, और लोग बिला वजह जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप क्या और उसके बाद जेलसीज एंड पॉजिटिव, हर कोई बहुत खुश नहीं होता हमारी कामयाबियों से। सो इसका भी ध्यान रखिएगा, ईवल आई का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपको हेडेक हो या आपको बॉडी एक्स हो तो अपनी ईवल आई की फ़ौरन क्लेंजिंग कीजिएगा, क्योंकि जो ईवल आई है वो इस हफ्ते का इशू बन सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। आपकी इस हफ्ते की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि आपको आपके बंद रास्ते खुलेंगे, जो रास्ते, जो दरवाजे, जो विंडोज बंद थी वो वन आफ्टर अनदर इस हफ्ते यूनिवर्स की तरफ से खुलना शुरू हो जाएंगी, कनेक्टेड टू यूनिवर्स लाइक दैट। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो कह रही है मिस इंटरप्रिटेशन, कि आप की बातों का गलत मतलब लिया जाएगा जानबूझकर, आपको टॉर्चर करने के लिए, आपको टेंस करने के लिए। लव वाइब बहुत अच्छी है बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग लव, एंड मे बी कोई ट्विन फ्लेम, मे बी कोई सोलमेट, मे बी कोई ऐसी लव वाइब आपकी है जो बहुत कभी कभी होती है, ऐसी लव वाइब। सो दैट इज़ व्हाट इज़ देयर, और ये मे बी कि एक हफ्ता भी आपकी चले। पूरा चांद 7वें घर से बैठ के आपको मैसेज दे रहा है कि आपको एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, माहौल के साथ रब्त पैदा करने की कोशिश कीजिए। आपका लकी नंबर है 32, 3 and 2। आपका जो लकी स्टोन बन रहा है दैट इज़ अ गोल्डन हीलर, अ स्टोन दैट इज़ गोल्डन इन कलर। वो सिट्रन भी होता है और वो जर्द अकीक भी होता है। आपका जो लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का, योर लकी चार्म इज़ दिस इज़ एंजल फैदर्स। ये मेरे पीछे भी एंजल फैदर्स लगे हैं। सो ये जो फैदर का इमेज होता है ये ज्वेलरी में, की रिंग में बहुत मिलता है। सो दिस एंजल फैदर्स जो है ये आपका लकी चार्म बन रहा है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी, यानी आपकी जो होली बुक है, आपका कुरान, आपकी जो भी होली बुक है वो आपका सबसे बड़ा गाइड है। उसी से गाइडलाइन भी लें और उसी से अपना रिश्ता मजबूत। नवा बुर्ज है बुर्ज कौस सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को ये कहूँगा कुछ आपको अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को अब लाइन अप करना पड़ेगा। हो सकता है आपने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात कर लिए जो आपके लिए इस वक्त वक्ती तौर पर प्रॉब्लम का बायस बने। और एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आप को स्कैंडल से दूर रखिएगा, वरना इस दौर में सैजिटेरियस वालों के लिए उनकी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं, लोगों के सामने आ जाती हैं। तो ये ख्याल रखिएगा और ना अपनी चीज़ों को शेयर कीजिएगा किसी के साथ। दूसरा, कोई आपको इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिल सकती है, हो सकता है आपका कहीं घूमने या बाहर जाने के हवाले से कोई प्लान या प्रोग्राम बन सकता है। और कोई भी चीज़ पे कदम उठाने से पहले उसकी तस्दीक कर लीजिएगा कि आया वो चीज़ दुरुस्त है या नहीं। इसके अलावा थोड़ा सा मुझे आपका मैदा, आपके पेट में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आपको मसला हो सकता है। और अगर आप कोई, मैं ये कहूँगा अननेसेसरी, गैर ज़रूरी तौर पे किसी भी बहस और मुबाहिसा या इन जगहों पे पार्टिसिपेट करने से गुरेज कीजिएगा, वरना आपके लिए मसले हो सकते हैं। और आपको हो सकता है कि किसी ख़ास मकसद के लिए किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आपको कोई ऐसा काम जो आपको तंग कर रहा हो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप या तो प्लानिंग करें या वो आप अमली तौर पे कदम उठाएंगे। ड्राइविंग में आपने एहतियात बरतनी है। और ये भी हो सकता है कि कोई नई रिहाइश, नई जगह पर जाने का आप सोचें। हेल्थ के मामले में मैंने एक तो आपको मैदा का, दूसरा ये सर का पिछला हिस्सा आपको तंग कर सकता है और पेट हो गया सर। उसके अलावा ये जो जोड़ होते हैं ना, जॉइंट, जो बोन्स के जॉइंट होते हैं, होते हैं हड्डियों के जोड़, इनमें कोई तकलीफ या ऐंठन या कोई प्रॉब्लम निकल सकता है। और प्लस
आपको गुस्सा बहुत आएगा, दिमाग में इश्तियाल आएगा।